उसकी लेते हैं कि जो यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है वो ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया है उसके बारे में उसकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में, बहुत अहम है। और चाइना और इंडिया के लिए और पाकिस्तान, इंडिया और भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स ऑफ द वर्ल्ड। 2-3 बार इसी प्लेटफॉर्म में कह चुका हूं कि लड़ाई होगी, आप मान के चलिए। भारत ये एक दबाव डाला जा रहा है कि एक नए फ्रंट्स खोलो ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ। शायद अफगानिस्तान में अब क्या करेंगे तालिबान के साथ, जो है तालिबान के साथ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तालिबान के साथ अमेरिका की थोड़ी सी सेटिंग है और चीन के बीच में लड़ाई होगी। कुछ एक इंसिडेंट होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अमेरिकन का यह मानना है कि झड़प होगी। भारत अग्नि टेस्ट करता है, अग्नि 5 का। क्या इससे चीन भयभीत है? बिल्कुल। भारत ने बोला है कि इसका रेंज है 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर। दहशतगर्द हम खुद हैं, अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, ये हमने खुद बनाए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सब ने ये मुशर्रफ के दौर से, ये ज़ियाउल्लाह के दौर से आ रहे हैं सारी चीज़ें। ये TTP जितनी भी हैं ये अफगानिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान खुद सपोर्ट करती है पाकिस्तान इसके चाइना के लिए। अच्छा, इसी के साथ ये खबर भी कि क्या पाकिस्तान पर चाइना की तरफ से $70 बिलियन डेट चढ़ चुका है और इतना डेट पाकिस्तान कैसे अदा कर पाएगा? क्या यही पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो जायज़ा रिपोर्ट है ताज़ा तरीन, उसको मुस्तरद कर दिया है और इसको कहा है कि इस तरीके से लोगों को खौफजदा करने की ये कोशिश है। ये रिपोर्ट तालिबान का कहना है कि जो अगर तो चाइना अफगानिस्तान से चले एक कनेक्टिविटी बना लेते इतनी लंबी टू चाबहार, तो फिर तो CPEC डेड है। उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है। कि अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है, उसने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। अब तो वो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो मजीद ऊपर आना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, क्योंकि इसके बाहर होगा कोई बड़ा वाकया होगा तो यहाँ से जहाज उड़ेंगे और फिर पाकिस्तान पर बम गिरेंगे। इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं। इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं है? भी नहीं है। अरे क्या बात है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ हम इंडिया की दुश्मनी के काबिल है। इंडियंस वाली बात करी कमेंट्स में, वो कहते हैं हम ना आपसे दुश्मनी चाहते हैं ना हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। अब लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो हिंदुओं के टेम्पल है यहाँ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने साउथ ईस्ट एशिया को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया के पसीने छूट चुके हैं। दरअसल दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत पाकिस्तान में घुसकर कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है जिसको पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ हाथ मिला लिया है और आने वाले समय में तीनों तरफ से मार पड़ने वाली है। साथ ही दोस्तों, चाइना को लेकर भी खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिसके बाद से चीन के भी होश उड़े हुए हैं और उनका मानना है कि भारत ने अग्नि 5 का मिसाइल का जो परीक्षण किया था उसका मुख्य टारगेट चाइना ही है और आने वाले समय में चाइना भारत के हाथों से नहीं बचने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। अमेरिका की रिपोर्ट आज बोल रही है कि एक मिसकैलकुलेशन हो सकता है, इट्स वेरी प्रोबेबल। अच्छा, मिसकैलकुलेशन किस प्रकार का होता है दोस्तों? मिसकैलकुलेशन ऐसा होता है कि जरा 500,000 ट्रूप्स, आधे चाइनीज आर्मी यानी कि PLA के, इधर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स खड़े हैं, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, वहां पे चाइनीज एयरफोर्स, ये सब खड़ा हुआ है। कुछ एक इंसिडेंट होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो दो किस्म के एस्केलेशन होते हैं लड़ाई में दोस्तों, एक होता है वर्टिकल एस्केलेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। वर्टिकल एस्केलेशन ये होता है जिसमें कि आप और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बड़े हथियार इस्तेमाल करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्टिकल एस्केलेशन। और एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ये होता है कि जिसमें एरिया बढ़ जाता है लड़ाई का, यानी कि आपने यहां पे लड़ाई करी और वो धीरे धीरे एरिया बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। अब यहां पे मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझा दिए। अमेरिकन का यह मानना है कि झड़प होगी और मिसकैलकुलेशन की वजह से यह झड़प होगी। और ये रिपोर्ट जो है ये सामने आई है वेरी इंटरेस्टिंगली। इस रिपोर्ट की टाइमिंग जो है ना, ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट की टाइमिंग ये है कि साहब
भारत अग्नि टेस्ट करता है, अग्नि 5 का। भारत ऐसी री एंट्री व्हीकल लाता है जिसमें कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल एक के अंदर से निकलती हैं और 5 अलग अलग टारगेट्स को एक साथ अटैक कर सकती हैं। उसके एक दिन के बाद रिपोर्ट आती है चाइना हिल गया। अभी तक ये अग्नि 5 वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 देशों के पास थी और वो 5 देश वही हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और किसी के पास थी नहीं। भारत छठा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है और सक्सेसफुल। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हर किस्म के जो दर्द हम कहते हैं ना, हर किस्म का तशद्दुद उस पर किया है। अच्छा। हर किस्म का जहाद का नाम दे के ना वहाँ पे हालात ख़राब कर दिया, अफगानिस्तान को जला दिया। और अफगानिस्तान के साथ साथ जो यहाँ के KPK है, बलूचिस्तान है, उसको भी जला दिया। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, ड्रोन हमले, उसमें जो KPK में जो ड्रोन हमले हो रहे थे या अफगानिस्तान में हो रहे थे, उसके जो अड्डे थे वो बलूचिस्तान में थे। बलूचिस्तान में एक बलूचों का एक इलाका है वाशुक उसका नाम है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट है शमसी एयरपोर्ट, आप ख़ुद भी सर्च कर लें। वहाँ पे एक तस्वीर टाइम्स ऑफ लंदन ने अपलोड की थी मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ कह रहा था कि मैंने अमेरिका को यहाँ पे अड्डे नहीं दिए, लेकिन टाइम्स ऑफ लंदन ने अपलोड किया था कि ये ड्रोन फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के एरिया में। तो क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान ने ख़ुद भी KPK तबाह कर दी, बलूचिस्तान तबाह कर दी, अफगानिस्तान भी उसने ख़ुद तबाह कर दी अमेरिका के लिए। लेकिन अब अगर हम करें कि इंडिया क्यों इसमें मुलव्वस है, तो अगर किसी ने साथ दिया है अफगानिस्तान को तो वो इंडिया ने दिया है। इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है, बिल्कुल किया है। क्यों क्या? अफगानिस्तान वहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो आज तक रहते हैं। इंडिया ने इसको कुछ भी नहीं किया, नहीं निकाला। हाँ, एग्री नहीं निकाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिया उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि इस पर जंग जारी था और पाकिस्तान ने इसको एक बार तो जंग पाकिस्तान ने शुरू किया था। जंग पाकिस्तान ने शुरू किया था और फिर पाकिस्तान ने खुद इसको यहाँ पे आने भी दिया, उस पर डॉलर भी ले लिया और फिर वापस। डॉलर क्या अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर स्पेंड हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए ना। अगर हम देखें तो जितने भी कम कारोबार है, चाहे वो खेती बाड़ी को, जितने भी हो रहने के लिए वो अफगानी करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो हालात है वो अफगानी की वजह से ख़राब हुए हैं। वो क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि जो आपने उसके लिए जो माजर कैंप बनाए थे वो वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसके लिए कोई कारोबार कुछ भी नहीं था। वो क्या करते? वो खाने पीने के लिए, रहने के लिए तो कोई काम ज़रूर करता ना, तो इस वजह से वो इलाके में फैल गए हैं, सारे इलाकों में फैल गए। आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को 1971 की धमकी दे रहा है। उनके जो मिनिस्ट्री है वो कहता है कि हम अपने पख्तून एरियाज़ में आने के लिए ना कोई पासपोर्ट मानेंगे और ना कोई वीज़ा मानेंगे। ये हमारे एरियाज़ हैं जिसको अंग्रेज़ों ने इसको बॉर्डर बनाया, हम तालिबान इसके बॉर्डर को नहीं मानते। और दूसरी जानिब इंडिया के साथ बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कांधार के अंदर भी जी कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान को कहता है कि हमारी हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल जो है टाइज़ जो है काफ़ी पुरानी है, क्योंकि कांधार का जिक्र आपको पता है महाभारत के अंदर भी था। इस वजह से अफ़गान तालिबान जो है, और या पठानों की मूवीज़ की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पठान मूवी है उसमें भी जो है पठानों को या अफ़गानिस्तान के जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। हम कहते हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है, जब वो हमारे दुश्मन है, और हम कहते हैं अफगानिस्तान जो वो भी हमारे दुश्मन है। अच्छा। तो जो दुश्मन का दुश्मन कहते हैं दोस्त है। अच्छा। तो ये तो जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती और अफगानिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान को नहीं मान रही, तो इंडिया किसको सपोर्ट करेगी? अफगानिस्तान ही को तो करेगी। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दर्द दिया है तो किसके पास जाएगी? वापस पाकिस्तान के पास आएगी या उसके पास जाएगी जो पाकिस्तान का दुश्मन है? अरे अगर वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान इंडिया दुश्मन एक दूसरे के दुश्मन है नहीं, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो लोगों के लड़वाने की। अवाम बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। हाँ बिल्कुल। और इंडिया की साजिश है, उसने ये कहा कि मतलब हम पठान मूवी में इसका पठानों का किरदार अदा करेंगे, तो जो पठान लोग होते हैं पाकिस्तान में रहते हैं वो ये कहेंगे कि हमसे पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया वाले इस पे हमसे ज़्यादा गमख्वार है, क्यों ना हम उसके साथ ही हमदर्दी कर ले, जिसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान वाले जो थे वो ज़्यादा इंडिया की तरफ हमदर्द हुए। और जो यहाँ के जो पख्तून थे वो कह रहे कि उस इंडिया ने वहाँ पर बिजनेस दिया है, इंडिया ने वहाँ पर स्कूल्स ओपन की है, डैम्स ओपन की है, फ्रेंडशिप डैम्स उन्होंने ओपन की है, वीज़ाज दिए हैं, और अब दोबारा से अफगानियों को वीज़ा देने की उन्होंने एक मतलब के गुड न्यूज़ सुनाई है कि कंधार के अंदर कॉन्सुलेट ओपन होने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को निकाल दिया, अफगानियों को निकाल दिया कि दहशतगर्द है, यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इनसे ख़तरा है, चलो निकलो। और अब जब अफगानिस्तान और इंडिया करीब आ रहे हैं तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया हमें परेशान कर रहा है। देखो, अगर दहशतगर्दी की बात करें, दहशतगर्द हम खुद हैं। अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें
में है वो हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, ये हमने खुद बनाए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सब ने ये मुशर्रफ के दौर से, ये ज़िया के दौर से आ रहे हैं सारी चीज़ें। ये TTP जितनी भी हैं ये अफगानिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान खुद सपोर्ट करती है। पाकिस्तान